दोस्तों, ये कहानी है दो लड़कियों की। ये दोनों बेस्ट फ्रेंड होती हैं, लेकिन इन्हें नहीं पता होता कि इनको एक ही लड़का बजा रहा है। मतलब बारी बारी से एक ही लड़का इन दोनों के साथ घपाघप करता है। जब इन्हें पता चलेगा तो क्या होगा, आइए हम इस मूवी में देखते हैं। मूवी की शुरुआत में हम केट नाम की एक लड़की को देखते हैं। केट एक टीचर होती है। एक दिन क्लास में वह एक लड़के को देखती है, वह पीछे बैठकर कॉमिक्स पढ़ रहा था। ये देखकर केट उससे सारे बच्चों को कॉमिक्स पढ़ के सुनाने के लिए कहती है। फिर सारे लोग उस कॉमिक्स बुक को सुनने लगते हैं। तभी वहाँ पे स्कूल का प्रिंसिपल आ जाता है और वह केट को बच्चों के साथ मस्ती करते हुए देख लेता है। इसके बाद वह केट को अपने ऑफिस में बुलाकर कहता है, तुम देखने में काफ़ी सुंदर हो और तुम्हारी जैसी लड़कियों को टीचर नहीं होना चाहिए। असल में प्रिंसिपल उसे जॉब छोड़ने के लिए कह रहा था। दूसरी ओर हम मैग नाम की एक और लड़की को देखते हैं। वे एक सेल्स कंपनी में काम करती थी और वह एक कंपनी में अपने ब्यूटी प्रोडक्ट बेचने के लिए गई थी, लेकिन वह अपने सामान को सेल नहीं कर पा रही थी और इसके बाद वह वहां से बाहर आ जाती है। बाहर आकर देखती है पुलिस उसकी गाड़ी को उठाकर ले जा रही थी, क्योंकि उसने गाड़ी अपनी नो पार्किंग जोन में खड़ी की थी। फिर शाम को केट अपने घर आती है। घर आकर वह देखती है मैग वहाँ पर डांस कर रही थी, जहाँ हमें पता चलता है कि ये दोनों दोस्त हैं। फिर केट उससे पूछती है कि आज का दिन कैसा रहा। इस पर मैग बताती है कि आज का दिन बहुत ही बुरा था, क्योंकि आज मेरा एक भी प्रोडक्ट नहीं बिका और साथ ही पुलिस मेरी गाड़ी भी उठा कर ले गई। इसके बाद केट अपने बारे में बताती है और वह कहती है कि मेरा दिन भी बहुत ही बुरा था, क्योंकि आज मुझे स्कूल से निकाल दिया गया। अब अगली सुबह मैग केट को उठाती है और कहती है कि हमें आज कहीं घूमने चलना चाहिए ताकि हम दोनों का मूड ठीक हो सके। जिस पर केट कहती है कि इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। इस पर मैग कहती है कि मैंने प्लेन के टिकट्स बुक कर लिए हैं और 3 घंटे बाद हमारी फ़्लाइट है। इसके बाद ये दोनों लोग एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। यहाँ आकर दोनों देखते हैं कि यहाँ तो बहुत ही लंबी लाइन लगी थी। ये देखकर इन दोनों को ऐसा लगता है कि अगर हम लाइन में लगे तो हमारी फ़्लाइट मिस हो जाएगी। तभी मैग को एक आइडिया आता है और वो एयरपोर्ट के एक स्टाफ के पास जाती है और उससे प्यार भरी बातें करके उसे सीड्यूस करने लगती है। वो स्टाफ भी इनकी बातों में आ जाता है और इन दोनों को बिना लाइन में लगे अपना बोर्डिंग पास मिल जाता है। इसके बाद दोनों आकर अपने प्लेन में बैठ जाते हैं, लेकिन तभी एक आदमी इन दोनों के बीच आकर बैठ जाता है। उस आदमी का नाम रेन होता है। रेन इन दोनों से बात करने का ट्राई करता है और ये दोनों भी उसमें इंटरेस्ट लेकर बातें करने लगती हैं, क्योंकि रेन काफ़ी हैंडसम था और वह अपने दोस्त की शादी में फ्लोरिडा जा रहा था। थोड़ी देर बाद इन दोनों को ये मालूम चलता है कि फ्लोरिडा में तेज़ तूफान और बारिश हो रही है, इसीलिए प्लेन फ्लोरिडा तक नहीं जा सकती और अब प्लेन को सेंट लुई में ही लैंड करा दिया जाता है। इसके बाद ये दोनों सेंट लुई में एक होटल बुक करती हैं। यहाँ मैग बताती है कि उसका सामान एयरपोर्ट पर ही खो गया है। फिर ये लोग रूम में जाने के लिए होटल के लिफ्ट में जाते हैं। लिफ्ट में इन्हें फिर से रैन मिलता है। रैन को देखकर ये दोनों काफ़ी खुश हो जाती हैं और रैन भी इन दोनों को देखकर एक्साइटेड हो जाता है। उसकी भी जवानी हिलोरे मारने लगती है। अब ये दोनों रैन से कहती हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। इस पर रैन उन दोनों से कहता है कि मेरे दोस्त की शादी में अभी टाइम है और इसीलिए मैं यहाँ पे इंजॉय कर रहा हूँ। इसके बाद रैन इन दोनों को शाम के ड्रिंक के लिए इनवाइट करता है। ये दोनों भी उस ऑफर के लिए मान जाती हैं, लेकिन मैग बताती है कि उसका सामान तो एयरपोर्ट पर ही गुम हो गया था और मेरे पास पहनने के लिए नए कपड़े भी नहीं हैं और इसीलिए वह केट से हेल्प मांगती है। लेकिन केट उससे कहती है कि मेरे पास तो बस एक ही ड्रेस है और ये कहते हुए मैग को मना कर देती है। दरअसल केट नहीं चाहती थी कि मैग उसके साथ पार्टी में आए। शाम होते ही केट पार्टी में पहुंच जाती है। यहाँ पर रैन उससे मैग के बारे में पूछता है। केट उससे कहती है कि मुझे मैग के बारे में नहीं पता।
तभी मैग भी यहाँ पहुँच आती है। मैग ने एक साड़ी पहन रखी थी और वह इस साड़ी में काफ़ी हॉट लग रही थी। तभी ये लोग न्यूज में देखते हैं कि फ्लोरिडा में मौसम और भी खराब हो चुका है और इस वजह से वहाँ की सारी फ्लाइट कैंसिल हो गई है। साथ ही उन्हें न्यूज से ये भी पता चलता है कि फ्लोरिडा में 3 दिनों तक मौसम ऐसा ही रहेगा और ये देखकर रैन काफ़ी उदास हो जाता है। रैन को उदास देखकर ये दोनों उससे कहती हैं कि हम दोनों यहाँ पे तुम्हें एंटरटेन करेंगे और तुम्हें अलग अलग तरह से मज़े देंगे। इसके बाद दोनों रैन के सामने ही डांस करने लगती हैं। डांस करते करते मेग का पल्लू सरकने लगता है और ये सब लोग उसके संतरे को देखकर एक्साइटेड होने लगते हैं। पार्टी के बाद ये लोग अपने अपने कमरे के लिए निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में ही मेग और केट के बीच बहस हो जाती है क्योंकि ये दोनों अब रैन को पसंद करने लगी थी। ये दोनों उसे अपना बॉयफ्रेंड बनाकर अपनी खुदाई करवाना चाहती थी। अब अगले दिन हम मेग को देखते हैं। वो रैन के पास आती है और उससे कहती है कि हमें हॉट एयर बैलून में फ्लाई करना चाहिए। केट भी वहीं पर होती है, लेकिन उसे ऊंचाइयों से डर लगता है। ये देखकर रैन उससे कहता है कि अगर तुम्हें डर लगता है तो मैं मेग के साथ चला जाता हूँ, लेकिन केट मेग और रैन को अकेले नहीं जाने देना चाहती थी, इसीलिए वह भी इन दोनों के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। अब जब हॉट एयर बैलून काफ़ी ऊंचाई पर पहुंच जाता है तब केट को बहुत डर लगने लगता है। फिर उसके डर को कम करने के लिए रैन उससे बातें करता है। इसके बाद हम केट और मेग को एक कॉफ़ी शॉप में देखते हैं, जहां उन्हें मालूम चलता है कि रैन आज यहां से जाने वाला है। ये जानने के बाद दोनों रैन के पास पहुंच जाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम कहां जा रहे हो। रैन उन्हें बताता है कि वह शादी में जा रहा है। इसके बाद केट और मेग उसे अपने साथ चलने के लिए कहती हैं। रैन भी उनके साथ जाने के लिए मान जाता है। अब इसके बाद ये तीनों एक टैक्सी लेते हैं। उस टैक्सी ड्राइवर का नाम जॉन होता है। जॉन को मैग काफ़ी पसंद आती है। उसके संतरे देखकर वह भी काफ़ी एक्साइटेड हो रहा था, लेकिन मैग तो पीछे बैठकर रैन के साथ मजे कर रही थी, जहां वो रैन के हाथों में लोशन लगा रही थी। और ये देखकर केट को काफ़ी गुस्सा आता है और वो इस जलन में आकर रैन को मैग की एक गंदी सी फोटो दिखाती है। केट की इस हरकत से मैग को उस पर काफ़ी गुस्सा आता है। इसके बाद ये लोग एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं। गैस स्टेशन में केट बाथरूम के लिए जाती है, लेकिन मैग बाथरूम का दरवाजा बाहर से बंद कर देती है और बाहर आकर रैन के साथ गंदी गंदी बातें करने लगती है। फिर केट किसी तरह से बाथरूम की खिड़की से बाहर आती है, लेकिन बाहर आते समय वह कूड़े के ढेर में गिर जाती है और इस वजह से उसके सारे कपड़े गंदे हो गए थे। ये देखकर रैन उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ। केट रैन को बताती है कि किसी ने मेरे बाथरूम का दरवाज़ा बंद कर दिया था और मैं अच्छे से जानती हूँ ये काम किसका है। इसके बाद वह केट वहीं पे अपने कपड़े को साफ करती है और फिर वो गाड़ी में आकर बैठ जाती है। उसके कपड़े गीले हो चुके थे और इस समय वो काफ़ी हॉट लग रही थी। ये देखकर रैन का मूड बदल जाता है। रास्ते में केट रैन से कहती है कि मेरा गर्दन दर्द कर रहा है। ये सुनकर रैन उसके गर्दन को सहलाने लगता है और वो धीरे धीरे उसका मसाज करने लगा, यहाँ पर वह उसके संतरों के साथ खेलता है। लेकिन मैग को ये सब देखकर काफ़ी गुस्सा आता है और वो अंदर ही अंदर केट से जल रही थी, क्योंकि रैन मसाज करने के बहाने केट के साथ मजे कर रहा था। इसके बाद वह शैंपेन की बोतल में नींद की दवा मिला देती है और उसे केट को पीने के लिए देती है, लेकिन केट शैंपेन पीने से मना कर देती है। तभी जॉन उस बोतल को ले लेता है और उस शैंपेन की बोतल को पीने लगता है। ये देखकर मैग उससे कहती है कि तुम्हें ड्राइव करते समय नींद आ सकती है और ये सुनकर जॉन मैग से कहता है कि मैं काफ़ी सालों से ड्राइव कर रहा हूँ और मैं पहले भी ड्रिंक करके ड्राइव कर चुका हूँ। थोड़ी देर के बाद रात हो जाती है और गाड़ी में सभी लोग सो जाते हैं। इसी बीच जॉन को भी नींद आने लगती है और वह रोड पे लगे एक बोर्ड से ठोक देता है। अब इस झटके की वजह से सभी की नींद खुल जाती है। थोड़ी देर बाद ये लोग एक होटल में पहुंच जाते हैं,
लेकिन होटल के अंदर जाने से पहले केट उस शैंपेन के बोतल में वो नींद की दवा देख लेती है और ये देखकर केट मैग पर काफ़ी गुस्सा होती है। फिर वह गुस्से में आकर अपना अलग से रूम बुक करती है। इधर हम मैग को देखते हैं, वो अकेले बैठकर ड्रिंक कर रही थी। तभी यहाँ पे जॉन आता है और वो भी मैग से बातें करने लगता है। थोड़ी देर बातें करने के बाद जॉन यहाँ से चला जाता है। फिर हम केट को देखते हैं, रैन उसे ढूंढते हुए उसके पास पहुँच चुका था। यहाँ वह रैन केट से कहता है कि मैं कब से तुमसे अकेले में मिलना चाहता हूँ। इसके बाद दोनों यहाँ पे रोमांटिक बातें करने लगते हैं और बातें करते करते ये दोनों एक रूम में घुस जाते हैं और रूम में आने के बाद दोनों जमकर घपाघप करते हैं। अब अगली सुबह मैग केट के पास आती है और वो कहती है कि हमें एक दूसरे से नहीं लड़ना चाहिए। तो यहाँ पर केट मैग से बता देती है कि मैंने कल रात रैन के साथ घपाघप किया है और यह सुनने के बाद इन दोनों के बीच फिर से लड़ाई हो जाती है। तभी यहाँ जॉन आ जाता है और वह इन दोनों से कहता है कि रैन शादी में जाने के लिए मेरी गाड़ी लेकर भाग गया। तभी जॉन के पास एक मैसेज आता है और उसे ये मालूम चलता है कि जॉन किसी और की नहीं बल्कि अपनी शादी में गया है। और यहाँ हमें पता चलता है कि रैन सिर्फ केट के साथ ही नहीं बल्कि मैग के साथ भी घपाघप करता था। और इसके बाद ये लोग पुलिस के पास जाते हैं और पुलिस से रिक्वेस्ट करते हुए रैन को पकड़ने के लिए कहते हैं। ये दोनों पुलिस से बताती हैं कि रैन ने हम दोनों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। उसने बारी बारी हम दोनों के साथ घपाघप किया और हमारी सुरंग को गुफा बना दिया और अब वह किसी और लड़की की ज़िंदगी के साथ खेल रहा है। इसके बाद ये दोनों भी रैन की शादी में पहुंच जाती हैं, लेकिन उसके यहाँ आने से पहले ही रैन की शादी हो चुकी थी। इन दोनों को यहाँ देखकर रैन यहाँ से भागने लगता है, लेकिन ये दोनों उसे पकड़ लेती हैं और पकड़कर उससे पूछती हैं कि तुमने हम दोनों के साथ ऐसा क्यों किया। इस पर रैन इन दोनों से कहता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, क्योंकि तुम दोनों ही मेरे साथ फ्लर्ट कर रही थी और तुम दोनों ही मेरे साथ खुदाई करना चाहती थी। तभी रैन की वाइफ यहाँ पर आ जाती है और वो रैन के साथ अच्छे से बिहेव नहीं करती। इसके बाद ये दोनों भी यहाँ से लौटने लगती हैं। फिर हम मैग को देखते हैं, वो जॉन के पास जाती है। अब तक मैग को भी पता चल चुका था कि जॉन उसे पसंद करता है और वो जॉन को पकड़कर उसे किस करने लगती है। फिर मैग केट के पास आकर उससे कहती है कि हम दोनों को पहले जैसे रहना चाहिए और इसके बाद फिर से ये दोनों दोस्त बन जाती हैं। और फिर मैग और जॉन को दिखाया जाता है। इन दोनों की लव स्टोरी शुरू हो चुकी थी। अब हम केट को देखते हैं, वो वापस अपने स्कूल में पहुंच चुकी थी, जहां पर प्रिंसिपल उसका प्रमोशन कर दिया था, क्योंकि केट के पढ़ाने का तरीका काफ़ी अलग था और ये बात प्रिंसिपल को पहले समझ नहीं आई थी। इसके बाद हम केट और मैग को देखते हैं। अब ये दोनों पहले जैसे रहने लगी थी और इसी के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।